राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के तत्वाधान में गुरुवार को ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति परिसर में धरना दिया तथा अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के तहसील अध्यक्ष मगाराम बामणिया ने बताया कि वेतन विसंगति को दूर करने, अन्य जिलों में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी को गृह जिले में पदस्थापित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी लंबे समय से आंदोलनरत है। पूर्व में भी इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, जिस पर लिखित समझौता कर शीघ्र ही इन समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया था। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी वाजिब मांगों पर आज तक ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के पश्चात ग्राम विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम विजेंद्र सिंह चाहर को भी ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर पीताराम, अरुण, पवन करवासरा, मुकेश स्वामी, श्रीराम, परमेश्वरी देवी, हरलाल, छत्रपाल, अनिल, सुरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर, हिम्मत सिंह आदि सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। हमारी विशेष रूप से जो मुख्य मांगी है वो एक तो अंतर जिला स्थानांतरण जो होना है वो अभी तक गवर्नमेंट ने समझौता लागू करके और उसको अभी तक लागू नहीं किया है। दूसरा, हमारा जो 3600 ग्रेड पे होना चाहिए ग्राम सेवक साथियों का, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के साथ हमारा समझौता लागू हो चुका है, उसको अभी तक लागू नहीं किया है। इस समझौते को लागू नहीं करने के खिलाफ भी हमारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत आज हम सभी पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर एक दिन का धरना दिया गया है। विधायक अभिनेश महर्षि ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए गुरुवार को जिला कलेक्टर से मिले। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई थी, जिसमें विधायक ने उक्त समस्याएं रखी। विधायक महर्षि ने पेयजल, बिजली आपूर्ति, शिक्षकों व चिकित्सकों की कमी, क्षतिग्रस्त सड़कें, गेनानी व नालियों की सफाई नहीं होने की समस्याएं बताई। साथ ही वर्षाती पानी की निकासी नहीं होने से दुकानों में जल भराव के कारण व्यापारियों को हुए नुकसान, आमजन को आवागमन में हो रही परेशानी तथा क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए प्रशासन से शीघ्र ही उक्त समस्याओं के समाधान की मांग की है। महर्षि ने कहा कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में स्वीकृत नई सड़कों का निर्माण व ड्रेनेज कार्य शुरू नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महर्षि ने प्रशासन से मांग की है कि उक्त जन समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र ही समाधान करवाया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। इसके अलावा क्षेत्र में बने ट्यूबवेल पर बिजली कनेक्शन के अभाव में पेयजल सप्लाई शुरू नहीं होने पर बिजली विभाग द्वारा की जा रही देरी पर भी विधायक ने नाराजगी प्रकट की है। समिति की बैठक थी कलेक्ट्रेट में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अनेक जन समस्याओं का जिक्र किया। रतनगढ़ शहर के अंदर पानी भराव की भयंकर समस्या है। परमाणा ताल रुक गया, गैनानी जो है उसके अंदर भी कब्जे होने के बाद छोटी हो गई, लिहाजा वहां पर पानी जो पहले पानी जाता था वो रुक गया। रतनगढ़ नगर पालिका की अकर्मण्यता और भयंकर भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई नगर पालिका रतनगढ़ ने नाले सफाई प्रॉपर करवाए नहीं, गैनानियों की सफाई करवाई नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये पानी भराव की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। मैंने आज मीटिंग के अंदर कहा और कलेक्टर साहब को और बाकी अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि तुरंत प्रभाव से जितने भी गैनानीज के अंदर पंप सेट्स लगाए हुए हैं उनकी जानकारी दी जाए, कितने लगा रखे हैं, कौन कौन से चालू हैं, कहां कहां से पानी को उठा करके बाहर भेजने की व्यवस्था की गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट भी मांगी। और उनको ये कहा है कि बरसात तो आएगी और बरसात आनी भी चाहिए, लेकिन बरसात से बाजार में या अन्य जगह अस्पताल के सामने और बाकी जगह पानी भरना नहीं चाहिए। मुझे आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने कि हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे और पंप सेट्स यदि कोई खराब है तो उनको ठीक कराएंगे, नए पंप सेट्स भी लगाएंगे और पानी की निकासी तुरंत हो जाए, इस बात के लिए भी कहा है। बाकी बिजली की गंभीर समस्याएं पिछले दिनों से लोगों के यहाँ है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही है। बिजली के लिए भी कहा है, पानी के लिए बहुत जगह लीकेज हो जाता है, 10 दिन में 15 बार लीकेज होना बहुत चिंता का विषय है। कई गांवों के अंदर इस तरह की समस्याएं हैं, मोटरें खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए भी कहा है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कहाँ विद्यालय के अंदर लोगों ने ताले लगा दिए, वहाँ पर टीचर्स नहीं है, तो एक गांव से उठाकर दूसरे स्कूल के अंदर टीचर को लगा देना समाधान नहीं है। यही हालात मेडिकल डिपार्टमेंट का है। कल ही राजलदेसर के अंदर एक डॉक्टर के भरोसे इतना बड़ा कस्बा और आसपास के गांवों की ओपीडी चलती है। हालात बहुत खराब हैं। मैंने आज इन सब मुद्दों के ऊपर
कलेक्टर साहब और बाकी अधिकारियों को कहा भी है और मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे भरोसा कम है। मैं बार बार समस्याओं को उठा रहा हूं। अब उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हम लोगों ने कहा है कि हम सकारात्मक रूप से काम करना चाहते हैं, पूरा सहयोग देना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है इन अधिकारियों के ऊपर। नगर पालिका सदस्य रामकिशन माटोलिया ने ईओ नगर पालिका को ज्ञापन देकर शहर पुलिस चौकी के पीछे सब्जी बेचने वाले हाट ठेले चालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने की मांग की है। माटोलिया ने पत्र में लिखा है कि गनेडिया मंदिर पुलिस चौकी के पास गली में सब्जी बेचने वाले हाट ठेले चालक विगत कोरोना काल के बाद यहां से लेकर 2 नंबर पुलिया तक ठेले लगाने लग गए हैं, जिससे कई बार रात्रि को बेतरतीब ढंग से ठेले लगा देने के कारण इस रास्ते में वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता हैं, इनमें से कईयों के पास 4-4 ठेले हैं। इनको ठेला खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलने पर पूरी सड़क पर ठेले खड़े कर देते हैं, जिससे आम जनता व मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उपरोक्त स्थान से ठेले चालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाकर राहत प्रदान की जाए। हमारे वार्ड नंबर 16 में अभी पिछले 2 सालों से ये जो गनेडिया मंदिर के सामने जो रोड है और जो 2 नंबर पुलिया तक है, वहाँ पर क्या है कि वो 20 फुट की रोड है। उस 20 फुट के रोड पर ही सब्जी जो विक्रेता हैं, जो हाथ ठेला लगा के वहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं। इससे क्या है कि मोहल्ले वासियों को बहुत ही परेशानी होती है और बराबर उनको करने के बावजूद भी वो वहीं पर ठेला लगाते हैं, जिससे क्या है कि आमजन को समस्या का समाधान करना समस्या होती है वहाँ पे। और जो बरसात आ जाती है तब हमारे पीछे इस गली के अंदर से ही सारी ट्रैफिक है वो आती जाती है, जिससे कई बार तो जाम की स्थिति हो जाती है। इसलिए कई बार हमने मौखिक रूप से भी नगर पालिका प्रशासन को कहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। आज ईओ साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका जो हाथ ठेले लगा के जो अतिक्रमण कर रखा है, इसको निश्चित रूप से हटाएंगे। हमारी यही मांग है। अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल के निर्देश पर मंडल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी भूरा एवं कार्यकारिणी सदस्य अमित नाहटा गुरुवार को रतनगढ़ पहुंची। गोलछा ज्ञान मंदिर में आयोजित बैठक का शुभारंभ नमस्कार महामंत्र से किया गया। महिला मंडल के स्थानीय निवृत्तमान मंत्री संतोष आंचलिया ने स्वागत किया तथा साध्वी प्रमुखा के संदेश का वाचन लीला बैद ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्षा नीलम के संदेश का वाचन आंचलिया ने किया। अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में अमिता नाहटा ने कहा कि स्वस्थ परिवार, स्वच्छ समाज व समृद्ध राष्ट्र आज की महती आवश्यकता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूरा ने तत्व ज्ञान की परीक्षा तथा महिला मंडल के कार्यों का अवलोकन किया और अधूरे प्रोजेक्ट व कार्यशाला पूर्ण करने की प्रेरणा दी। रतनगढ़ में प्रवास कर रही साध्वी उदित यशा ने कहा कि इन पदाधिकारियों के आने का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब आप अपने समय व समूह का नियोजन करेंगे। अध्यक्षा कमला हिरावत ने बहनों की जिज्ञासा का समाधान किया। मंत्री सुनीता बोथरा ने आगंतुक पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। राजदेसर पुलिस थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बलरामपुरा निवासी 32 वर्षीय लूनाराम जाट आलसर की रूही स्थित खेत में ट्रांसफार्मर का फ्यूज चेक कर रहा था। अचानक करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर एसएचओ रतनलाल मेघवाल मौके पर पहुंची तथा शव को राजदेसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं दूसरी घटना में राजदेसर की वार्ड संख्या 2 निवासी दीनदयाल प्रजापत ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लूनाराम सनोफ दानाराम जाट, उम्र 32 साल, निवासी बलरामपुरा का रहने वाला था, जो बिजली का काम करता था, बिजली सुधारने का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो आलसर की रोई में दुल्लाराम जी के खेत में कोई मोटर सुधारने के लिए गया था, जो ट्रांसफार्मर से फ्यूज सही करने पर अचानक बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। और दूसरा मामला क्या है? दूसरा है जो आज दिनांक 21/7/2022 का है। दीनदयाल सनोफ पृथ्वीराज जाति प्रजापत, उम्र 50 साल, निवासी वार्ड नंबर 2 राजलदेसर। मृतक है जो आज खुद अपने मकान में फांसी लगाकर, जिसकी मृत्यु आज खुद फांसी लगाने से हो गई है।
दोनों का पोस्टमार्टम हो चुका है। एक का मेरा फाटा के पास स्थित एक होटल में 2 लोगों ने गुरुवार की तड़के घुसकर मारपीट की। इस आशय का मुकदमा होटल मालिक ने लूंच में रहने वाले 2 लोगों के खिलाफ गुरुवार की शाम मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि कानाराम जाट निवासी चंपावासी ने रिपोर्ट दी कि हुडेरा फाटा के पास उसकी होटल है। उसका बेटा जितेंद्र होटल बंद कर भोजन करके सो गया था। उसका छोटा बेटा बबलू, होटल कर्मचारी मामराज नायक, सचिन वाल्मीकि होटल की देखरेख कर रहे थे। गुरुवार की तड़के लूंच निवासी विनोद सिंह व श्याम सिंह हाथों में लाठी व सरिया लेकर होटल पर आए तथा होटल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। होटल की सार संभाल कर रहे बबलू, मामराज व सचिन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की और जाति सूचक गालियां निकाली और वहां से जाते समय गले में रखे 26,000 रुपए भी ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा को सुपुर्द की है। शहर की आदर्श पुलिस थाने में पदस्थापित कांस्टेबल को भी लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर करने के आदेश एसपी कार्यालय से प्राप्त हुए हैं। कांस्टेबल दिलीप सिंह को एसपी दिग्गज आनंद ने लाइन हाजिर किया गया है। इससे पूर्व बुधवार को सीआई संजय पूनिया, सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह, एएसआई रामनिवास मीणा व हेड कांस्टेबल सुभाष को लाइन हाजिर तथा संतरी सत्यनारायण को सस्पेंड किया गया था। राम राज्य सरकार का पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान आज छठे दिन भी जारी रहा। अभियान के अंतर्गत तहसील के गांव हुडेरा छोटा, बशरारा एवं घुमांदा में कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया तथा गांव की महिलाओं को घरों में पौधे लगाने के लिए वितरित किए गए। संस्थान के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोसर ने बताया कि क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान में पौधारोपण के साथ साथ पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से महिलाओं को पौधों का वितरण किया गया है। साथ ही महिलाओं में लगाए गए पौधों की सार संभाल का जिम्मा भी उठाया। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाना हमारी जिम्मेदारी है तथा इनकी सार संभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। इस अवसर पर मुकेश स्वामी, भैरू सिंह, सरोज शर्मा, सोनू शर्मा, सरस्वती शर्मा, माया शर्मा, विमला शर्मा, सुनीता राठौड़, कमला शर्मा, चुनी देवी, संतोष देवी, भवरी देवी, किरण कंवर, कविता कंवर, प्रियंका कंवर, पूजा कंवर, संजू कंवर, गुड्डू कंवर सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। राम राज्य सरकार द्वारा हर साल की भांति इस साल भी पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चला रखा है, जिसके तहत गांव खुडेरा छोटा, बचरारा, घुमांदा में पेड़ लगाए गए और महिलाओं को घरों में पेड़ लगाने के लिए वितरण किया गया। पेड़ व पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। पेड़ों में रोज पानी डालने व पेड़ों की सार संभाल व सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी ले रही है। सुखी जीवन के लिए पेड़ जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। पेड़ बिना जीवन संभव नहीं है। बारिश के दिनों में हर व्यक्ति को 1-1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण स्वास्थ्य व समृद्धि संतुलन में सहयोग मिल सके। बेटी के साथ मारपीट की घटना को लेकर मां ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। रतनगढ़ के गांव रुखासर निवासी मग्गी देवी मेघवाल निवासी द्वारा एसपी कार्यालय में दिए गए परिवाद के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि परिवाद में उल्लेख किया गया है कि उसका लड़का राकेश बाहर से घर आ रहा था, तभी गाँव के ही उमेश ने अपनी गाड़ी उसके लड़के के आगे लगा दी। गाड़ी में सवार उमेश रेवाड़, राजेश रेवाड़, गोवर्धन बिजारनिया, बीरबल बिजारनिया, भंवरलाल रेवाड़ व ताराचंद रेवाड़ गाड़ी से उतरे तथा उसके लड़के राकेश के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। राकेश भागकर घर में घुस गया तो उक्त सभी लोग घर में घुस गए तथा जान से मारने की नीयत से लड़के के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान अमराराम ने बीच बचाव किया तो इन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसको गंभीर चोट आई है। अमराराम की पुत्री तेजू कुमारी ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी आरोपियों ने धक्का मुक्की की तथा जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी दी कि जो मुकदमा करवा कर रखा है उसे वापस ले लो, अन्यथा जान से मार देंगे। परिवाद में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में भी आरोपियों ने उसके पुत्र राकेश को जान से मारने की नीयत से घर से अपहरण कर लिया था। मामले की जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं।